ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए प्रस्तुत है। इसमें 25 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक का राशिफल बताया जाएगा। तो आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही सभी प्रकार की बाधा विघ्न समाप्त हो जाएंगी और यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक अनुकूल है। कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी तो वह भी उसका भी निराकरण हो जाएगा और आपके घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है और आर्थिक लाभ भी मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। अर्थात पूरा सप्ताह आपके लिए अत्यधिक सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप समय का सदुपयोग करें और भगवती जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प तथा अनार का फल भोग लगाएं। लाल पुष्प समर्पित करें एवं अनार का फल उन्हें भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपके लिए कभी सुखद तो कभी चिंताजनक स्थिति बनी रहेगी। आपको मानसिक तनाव भी प्राप्त हो सकता है, परंतु आप अपने विवेक का प्रयोग करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक क्षति के भी योग दिख रहे हैं। आपको चाहिए कि आप धैर्य धारण करें और विवेक का प्रयोग करें। आपके परिजनों का या आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। अर्थात यह समय आपके लिए कुछ कष्टकर हो सकता है, परंतु यह स्थिति सप्ताह के प्रारंभ में ही रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी और सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अर्थात सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प एवं पीला पुष्प समर्पित करें तथा पीले फल का भोग लगाएं अर्थात केले का भोग लगाएं और प्रसाद को अपने परिजनों में भी तथा भक्तों में भी बांटें और स्वयं भी उसे ग्रहण करें। गरीबों में अन्न वितरण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। आपको पुराने समस्याओं पर विजय प्राप्त होगा। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। कोई आप कार्य पूर्व से योजना बनाकर कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु कभी कभी चिंताजनक स्थिति भी इस सप्ताह में आपके लिए बन जाएगी, लेकिन वह स्थिर नहीं रहेगी। उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर तथा परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह समय आपके लिए सुखद है, परंतु कभी कभी स्थिति में प्रतिकूलता भी दिख रही है, परंतु उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश की आराधना करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और दुर्वा समर्पित करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सभी प्रकार से खुशियां मिलने के योग दिख रहे हैं। कोई न्यायालय संबंधी कार्य यदि पूर्व से चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ के भी योग दिख रहे हैं, परंतु आपको किसी न किसी कारण से मानसिक चिंता बनी रहेगी। आपको व्यर्थ की मानसिक चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण बुद्धिमत्तापूर्ण से आपको करने की आवश्यकता है।
आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव को जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड लगाएं और स्वयं भी त्रिपुंड अपने ललाट पर धारण करें तथा भगवान आशुतोष शिव को बिलपत्र एवं समीपत्र अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उन्नति मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। आपका भाग्य भी इस समय साथ देगा। आपको आर्थिक लाभ के योग दिख रहे हैं। कोई कार्य यदि पूर्व से आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, आपको विजय प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु को पीला पुष्प समर्पित करें तथा केले का भोग लगाएं। इस प्रसाद को अपने परिजनों में तथा भक्तों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। अन्य सभी क्षेत्र आपके लिए सुखद रहने वाले हैं, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के भी योग दिख रहे हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप अपने कार्य में आलस्य रखेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक करें तो आपके लिए सप्ताह अच्छा होगा। आपको भी अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें और उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार का फल भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पूर्व से किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको अपने परिजनों का भी साथ प्राप्त होगा और खुशियों का वातावरण आपके परिवार में बना रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और साथ ही आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें चंदन का त्रिपुंड लगाएं और स्वयं भी त्रिपुंड धारण करें तथा उन्हें बिलपत्र एवं शमीपत्र अवश्य समर्पित करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में पूर्व से कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होगी और आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और धैर्य धारण करके रहें। किसी भी कार्य में शीघ्रता न करें और सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करें। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही सुखदायक होगा, आनंददायक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें,
उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केले के फल का भोग लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र से इस सप्ताह में खुशियां प्राप्त होगी। भौतिक सुख के साधन आप जुटा सकते हैं। इस सप्ताह में आप कोई भी कार्य करने के पहले अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, बुद्धि से विचार करके ही कोई कार्य करें। इसमें आप किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करेंगे यदि तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा परेशानी भी आ सकती है। आप यदि इस सप्ताह में अपने विवेक का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो चारों तरफ से आपको सफलता मिलेगी, खुशियां प्राप्त होंगी। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगल मूर्ति हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कभी सुखद तथा कभी चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में विवाद हो सकता है, आपके परिजन आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने परिजनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और बुद्धि का प्रयोग करें, क्रोध न करें, अपनी वाणी को नियंत्रित रखें तो आपके परिवार में भी मंगलमय वातावरण बना रहेगा। अन्यथा आपको अपने परिजनों से चिंताजनक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें, साथ ही मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए ठीक रहेगा। आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध अर्थात अंत आपके लिए कुछ विषम स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए और अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी कष्ट में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप धैर्य धारण कर विवेक का प्रयोग करें। विशेषकर सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें तुलसी दल एवं पीला पुष्प समर्पित करें, साथ ही केले का भोग लगाएं। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।